बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। तो आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए ज़बरदस्ती हरी मिर्च प्याज कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो कीमे तो हम व्यूवर्स बहुत बनाते रहते हैं और खाते ही रहते हैं, लेकिन एक मर्तबा आपने मेरी इस रेसिपी से हरी मिर्च प्याज कीमा ज़रूर बनाना है। तो फ्लेवर जो है हम जो मिर्चों का होगा वो हम हरी मिर्च से ही इसमें देंगे। तो फ्लेवर वाली हरी मिर्चें मैंने इसमें यूज़ की हैं। और कीमे की और प्याज की क्वांटिटी को आपने अच्छे से नोट करना है कि मैंने किस रेशो से इसका अच्छा सा फार्मूला बनाया है। तो आपने ज़बरदस्त सा भुना हुआ ये हरी मिर्च प्याज कीमा अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। और लेमन का अगर तड़का इस पर आ जाए ज़बरदस्त सा, हम इस पर लास्ट में इसको यूज़ करेंगे लेमन को, तो इससे बड़ा ज़बरदस्त सा आपको फ्लेवर मिलेगा कीमे का। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 650 ग्राम्स यानी कि 650 ग्राम्स ये कीमा है। तो आधा किलो से थोड़ा सा ये ज़्यादा कीमा है। तो आपने रेशो को एडजस्ट करना है इस तरीके से। देखें मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा है, मीडियम कुटा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मोटा कुटा हुआ नहीं है, मीडियम कुटा हुआ हाथ का कीमा है ये। तो देखें यहाँ पर मैंने आधा किलो प्याज ली है, तो थोड़ी सी कम है प्याज। वैसे तो बराबर रेशो भी आप रख सकते हैं कीमा और प्याज का, लेकिन मैंने 650 ग्राम कीमा लिया है और 500 ग्राम प्याज ली है। तो यहाँ पर देखें हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्च ये फ्लेवर वाली हरी मिर्चें हैं, इनसे हम हरी मिर्चों का फ्लेवर देंगे अपने कीमे में। और एक फुल बंच लहसुन का है और इतनी ही मैंने देखें अदरक ली है, इसको हम पीसेंगे। तो यहाँ पर देखें तड़के के अज्जा भगार में जो हम डालेंगे 4 इंच का 1-1 इंच के 4 पीस हैं, ये आपने लेने हैं दालचीनी के। और इसके अलावा देखें हाफ़ टी स्पून मैंने ली है काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची हैं और देखें जावित्री का एक पूरा फूल डालेंगे, इसको क्रश करके हम डालेंगे, बहुत अच्छे से खुशबू और टेस्ट आता है। एक पत्ता मैंने लिया है तेज़पात का। यहाँ पर देखें ये साबुत धनिया है, मैंने अपनी मशीन में इसको पीस लिया है गदरा गदरा सा, इसके हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। तो 1.5 से 2 टेबल स्पून तक आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा और इसमें एडजस्ट डाला था, इसमें लास्ट में थोड़ा था, तो 2 टेबल स्पून तक इसमें सही रहेगा रेशो। और देखें हल्दी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, 2 चुटकी मोटी वाली हल्दी मैंने ली है। यहाँ पर है 250 ग्राम्स टमाटर हैं, लाल टमाटर जाएंगे और थोड़े से आप टेंगी फ्लेवर भी ले सकते हैं। और तो अब देखें क्या करना है, मैंने हरी टमाटर का तो मैं स्किन को उतार लूँगी बिल्कुल, अदरक लहसुन को मैं पीस लूँगी, हरी मिर्चों को मैं बारीक काट लूँगी और प्याज को मैं स्लाइस कर लूँगी। तो आपने देखना है तमाम अज़्ज़ा को मैंने किस तरीके से। यहाँ पर देखें प्याज के जो मैं आपको प्याज दिखा दूँ, इस तरह की सफ़ेद प्याज अगर आप लेते हैं ना, क्योंकि देखें प्याज हम डालेंगे लास्ट में, तो शुरू में हम कोई प्याज को फ्राई वगैरह नहीं करेंगे। तो अगर आप सफ़ेद प्याज लेते हैं ना तो ये भी बहुत अच्छी रहती है, बजाय इसके कि आप बहुत डार्क कलर की प्याज लें। तो ये देखें इतना बारीक मैंने इसको करा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा मोटा इसको रखना है। तो मीडियम से हम इसके स्लाइस बनाएंगे। और टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए हैं, हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया है। तो अब देखें टमाटर को मैं इस तरह मोटा मोटा काट लूँगी, ये कीमे के साथ ही पकेगा ना टमाटर, तो छिलका तो हमने उतार लिया है और बाकी जो हम ये मोटा मोटा काट के हम डालेंगे कीमे के साथ। और अदरक लहसुन को देखें मैं आपके सामने अभी इसको पीसती हूँ। ये देखें अदरक लहसुन हम इसको बारीक पीस लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। 1 कप मैंने तेल गरम किया है। तमाम भगार के जो तड़के के अज्जा हैं इनका फ्लेवर हम अच्छे से अपने तेल में अच्छे से इनका फ्लेवर आ जाएगा हमारे तेल में, तो फिर हम आगे का स्टेप करेंगे। तो बड़ी इलायची और देखें बादियान का फूल मुझे इसमें नहीं मेरे पास अभी था, लेकिन कीमे के साथ बादियान का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप कीमे की कोई भी डिश बनाएं तो बादियान का फूल ज़रूर डालें। यहाँ पर देखें उसी कटी हुई प्याज में से 1 मुट्ठी मैंने प्याज इसमें इस वक्त डाली है। कोई सारी प्याज इस वक्त नहीं जाएगी, वो सब लास्ट में जाएगी। किस तरह लास्ट में जाएगी कीमे के, वो आपने देखना है। तो 1 मुट्ठी प्याज को मैंने हल्का सा सौटे करा है इसमें, और सौटे करने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो वही फार्मूला करना है। अदरक लहसुन हमने फुल बंच डाला है 600 ग्राम कीमे में, तो आपने अदरक लहसुन को हल्की आंच पर भूनना है। और मैं क्योंकि टाइम देती हूँ इस स्टेज पर, आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती है। तो हम इसको थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर आपने अदरक लहसुन को, कोई भी आप डिश बनानी है ना, और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं तो मेरी रेसिपीज़ में आप अदरक लहसुन की क्वांटिटी रेशो वगैरह सब देख रहे होते हैं। तो हल्की आंच पर मैंने देखें इसको 3 से 4 मिनट भुना है। हमारा फ्लेवर इन्हेंसर होता है अदरक लहसुन, टेस्ट के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त और हेल्थ के हिसाब से भी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट अदरक लहसुन को भूनने के बाद मैंने इसमें 650 ग्राम्स कीमा डाल दिया है। आप आधा किलो कीमा भी ले सकते हैं। आधा किलो कीमे में फिर आप 400 ग्राम प्याज ले लें।
तो ये इसका मेरे हिसाब से रेशो रहता है। तो यहाँ पर देखें 600 ग्राम कीमे को मैंने तेज़ आंच पर भूनूंगी। अदरक लहसुन को मैंने हल्की आंच पर भुना था और कीमे को मैं तेज़ आंच पर इसके जूसेस को लॉक करूँगी ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। साथ ही हम देखें कुटा हुआ जो धनिया मैंने अपनी ब्लेंडर मशीन में साबुत धनिया को कूट कर डाला है वो है, और 2 पिंच हल्दी है। तो हल्दी का हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, जैसे उमूमन सालन का हल्दी वाला कलर होता है, तो बस हमने हल्का सा टच देना, लेमन सा कलर इसका आना चाहिए। तो हम हल्दी को 2 चुटकी ही डालेंगे। तो मसाले भी हमने साथ डाल दिए हैं और कीमे को हम 2 से 3-4 मिनट तक हम इसको इस तरीके से भूनेंगे ताकि इसके जूसेस लॉक हो जाए और ये अच्छा सा देखें मसालों के साथ मैंने इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट दे दिए हैं। यहाँ पर देखें आप कुटी हुई मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको हरी मिर्चें पसंद नहीं है तो कुटी मिर्च भी आप इस स्टेज पे इसमें डाल सकते हैं, और हरी मिर्च और कुटी मिर्च को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कीमे को हम गलाने के लिए गलाने वाले स्टेप पर जा रहे हैं। उससे पहले हमने टमाटर डाल दिए हैं जो हमने छिलका उतार लिए थे। तो छिलका उतरे हुए टमाटर हमने डाल दिए हैं और अब हम इतना पानी डालेंगे जितने में हमारा कीमा गल जाए अच्छे से। आधे घंटे में 35 मिनट्स में, जितनी देर में आपके पैन के हिसाब से, पॉट के हिसाब से, आपके चूल्हे की फ्लेम के हिसाब से आपको पता है कि आप अपने घर में कीमा बनाती हैं वो कितनी देर में गलता है। तो यहाँ पर मेरे कीमे में तो खैर आधा घंटा मुझे लगा था, तो मैंने उसके हिसाब से पानी डाला है और अब मैं कीमे को गला लूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें तकरीबन इसको 35 मिनट्स हो चुके हैं और कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है। बीच बीच में मैंने इसको चला लिया था। तो देखें सारे मसाले वगैरह भुन चुके हैं। टमाटर देखें नज़र भी नहीं आ रहे हैं कहाँ गए टमाटर, क्योंकि छिलका हमने उतार दिया था और कीमे के साथ ही टमाटर भी कुक हुए हैं, तो वो बिल्कुल अपना पेस्टी फॉर्म में आ गए हैं। यहाँ पर हम डालेंगे, लास्ट स्टेज आ गई है हमारे हरी मिर्च प्याज कीमे की, तो लास्ट में हमने हरी मिर्ची और प्याज को डाल देना है। कीमा गलने के बाद टमाटर वगैरह, कीमा वगैरह, अदरक लहसुन मसाले सब कुक होने के बाद लास्ट में 35 मिनट्स के बाद इस स्टेज पे मैंने डालना है अपनी प्याज को, जो मैंने आधा किलो प्याज ली थी। और देखें टेस्ट के हिसाब से फ्लेवर वाली हरी मिर्च है, कोई रेड चिली पाउडर, कोई कुटी हुई लाल मिर्च, कोई काली मिर्च मैंने इसमें पिसी हुई कुटी हुई नहीं डाली है, बस थोड़ी से साबुत गरम मसालों में गई है काली मिर्च। तो देखें आपको ये फ्लेवर आपको मिलेगा हरी मिर्च और प्याज और कीमे का, बहुत औसम फ्लेवर है। बस रेशो का आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं होनी चाहिए। और बस ये थोड़ा सा जैसे 650 ग्राम कीमे में मैंने आधा किलो प्याज डाली। अगर आप आधा किलो कीमा लेते हैं तो फिर आप 400 ग्राम प्याज ले लें और डालनी है आपने लास्ट में। अब ये स्टेप जो आपने अच्छे से नोट करना है कि प्याज डालने के बाद आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है, पहली बात। दूसरी बात, आपने खोल कर पकाना है और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक कुक चलाते ही रहना है। और तीसरी बात है कि आपने आंच जो है हल्की नहीं करनी, वरना प्याज हमारी पानी छोड़ देगी। तो ये तीनों बातें आपने याद रखनी है कि चूल्हे की फ्लेम को हल्का नहीं करना है, मुसलसल चलाते रहना है और जो है वो हल्की आंच नहीं करनी है। तो देखें तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट तक मुसलसल चलाती रही हूँ। चूल्हे की मेरी जो मीडियम फ्लेम है, हल्की फ्लेम नहीं करिए। और प्याज को मैं चलाती रही हूँ क्योंकि देखें हल्की फ्लेम करने से ही हम इसको खोल कर पकाएंगे, ढककर तो मैं पकाना नहीं है क्योंकि हम इसको मुसलसल चला रहे हैं 8 मिनट तक। तो यही बात है कि हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने इसको देर तक 8 मिनट तक कुक करना है खोलकर और मीडियम फ्लेम पर, हल्की आंच नहीं करनी। तो यहाँ पर देखें नमक डाल दिया है मैंने और तकरीबन चलाते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। और जो आंच है मेरी वो मीडियम है, हल्की आंच नहीं करनी वरना प्याज आपकी पानी छोड़ देगी। तो यहाँ पर हमें इसको प्याज ने पानी नहीं छोड़ा है और इतनी देर तक पकने के बाद ये सॉफ़्ट हो गई है। तो यहाँ पर देखें मैंने प्याज को मज़ीद सॉफ़्ट करने के लिए, जब इसका पानी हमने इसको ड्राई कर लिया प्याज का पानी, अब हम इसको करेंगे डिश आउट। और थोड़ा सा मैंने 1-2 मिनट का दम इसको लास्ट में दे दिया था। तो देखें ये इसकी टेक्निक है कि आपने इसको खोल कर पकाना है मीडियम फ्लेम पर और मुसलसल चमचा चलाना है, हल्की आंच नहीं करनी है वरना हमारी प्याज पानी छोड़ देगी। तो ये कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करना है आपने। तो आप भी ज़बरदस्त सा, ये शानदार सा हरी मिर्च प्याज कीमा अपने घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो देखें इसकी ज़बरदस्त सी शानदार सी लुक, और जो लास्ट के 3 स्टेप्स आपने इसको फॉलो करने हैं कि प्याज डालने और हरी मिर्च डालने के बाद आपने खोल कर इसको जो है वो 8 से 10 मिनट तक पकाना है और आंच को मीडियम ही रखना है, स्लो नहीं रखना। तो बस बार बार बताने का यही मतलब होता है कि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो और आपसे भी ज़बरदस्त सही है
हरी मिर्च प्याज कीमा तैयार हो सके। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो थम्स अप करें और लाइक करें, मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार होती है, आपका साथ हो तो इसमें 4 चाँद लग जाते हैं। तो बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब चलती हुई इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।